इसमें इस क्वेश्चन नंबर 11 है। कल तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। ये दिया हुआ है क्वेश्चन की एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी और ए सी जिसमें भुजा बराबर है, और समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, ए बी सी। तब वही लिखे समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में भुजा सी बी पर स्थित ई बिंदु है। क्या कहता है कि ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज देना है कि CB पर एक बिंदु स्थित है, इसका नाम क्या है, ई बिंदु है। ठीक है, तो मैं वही चीज यहाँ पे लिखा। और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि AD AD BC पर लंब है, और दूसरा दिया हुआ था कि EF AC पर लंब है। मतलब क्या, EF इसका नाम क्या होगा, EF लंब किस पर है, AC पर। ठीक है, जब ये ऊपर में क्वेश्चन में लिख दिया हुआ था, क्या लिखा हुआ था, AB और AC यही त्रिभुज जो है सो बराबर है समद्विबाहु त्रिभुज के। क्वेश्चन आप देख लीजिए, यही दिया हुआ है सबसे पहले। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC और दूसरा क्या, त्रिभुज EFC या ECF। यहाँ लिखा हुआ है ABD, ये नहीं गलत बोल दिए, ABD लिखा हुआ है। क्या लिखा है, त्रिभुज ABD, अर्थात ये त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है ना, और दूसरा है त्रिभुज ये त्रिभुज। अब देखो, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों को हमें क्या देखना है कि दोनों हमारे समरूप हैं या नहीं है। ठीक है, तो इसको सॉल्व हम करते हैं, प्रमाण लेते हैं। तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, जो दिया हुआ है त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ECF में ये छोटा सा है, आप इसको देखेंगे बेटा। ये देखो, इस त्रिभुज की मैं बात करता हूँ तो एंगल इसका कितना, AD एंगल D, और इस त्रिभुज का मैं बात करता हूँ तो एंगल F। दोनों कैसा है, समकोण है। क्या है, समकोण। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अभी अभी क्या होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ADB। क्या लिखेंगे बच्चों, ADB भी लिख सकते हैं। और इसको क्या लिखेंगे हम, CFE, एंगल CFE लिखेंगे क्या, नहीं CFE लिखिए, ऐसे लिख सकते हैं, ये ऑथेंटिक है, अच्छा लगता है ना। और दूसरा क्या होगा, अब देखो इस त्रिभुज में, और दूसरा क्या है, इस त्रिभुज में, इसी का मैं बात कर रहा हूँ ना बच्चों। इस त्रिभुज में देखो बेटा, इस त्रिभुज की मैं बात करता हूँ और इस त्रिभुज की बात करता हूँ। ये और ये भुजा दोनों बराबर है, तो ये कौन और ये कौन बराबर, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख भुजा के सम्मुख कौन बराबर होते हैं। ठीक है, जो भुजा बराबर होते हैं उनके सम्मुख कौन बराबर होते हैं। तब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस त्रिभुज का पहले लिया एंगल B, और इस त्रिभुज का मैंने लिया एंगल C। क्योंकि क्यों लिया, क्योंकि AB इक्वल टू AC दिया है, AB इक्वल टू AC दिया है तुम्हारा। तो अब क्या हो जाएगा, देखो ये तो ये समरूपता कसौटी से क्या होगा बच्चों, त्रिभुज ABD क्या, उसी को लेकर है ना, समरूप कौन सा, त्रिभुज ECF। हो गया क्या, नहीं, ये हमारा प्रूफ हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है।